नमस्कार मेरे प्यारे वनस्पति प्रेमियों, कैसे हैं आप दोस्तों। हम फिर आज एक नई हार्वेस्टिंग के वीडियो के साथ कुछ नए दृश्यों के साथ सीधे अपने टेरेस गार्डन से। दोस्तों आज के हार्वेस्ट को शुरू करें उससे पहले हम आपको कुछ सब्जियों के पौधों का अपडेट देते हैं। आपको मालूम है कि हम समय समय पर सब्जियों के नए नए पौधों को लगाते रहते हैं, पुराने वाले सब्जियों के पौधों को उठाकर फेंकते भी रहते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी रहता है। अगर आप टेरेस गार्डनिंग करते हैं, अगर आप छत पर सब्जियों को उगाते हैं तो समय समय पर नए नए सब्जियों के पौधों को लगाते रहिए। इस कंटेनर में जो आपको पौधे दिख रहे हैं उसमें थोड़े से बैगन के पौधे हैं और कुछ शिमला मिर्च के पौधे हैं। ये जो बिल्कुल किनारे पर आपको दिख रहा है लेफ्ट साइड में, ये सारे के सारे शिमला मिर्च के पौधे हैं। साथ ही साथ बैगन के बहुत सारे पौधे हम तैयार कर रहे हैं और इस कंटेनर में कुछ मिर्च के पौधे हैं और कुछ कैबेज के पौधे हैं। इस प्रकार से सब्जियों के पौधों को हम अलग अलग समय अंतराल पर हमेशा तैयार करते रहते हैं। ये बहुत ही ज़रूरी रहता है क्योंकि एक समय के बाद आपको फिर से नए नए सब्जियाँ चाहिए होगा। इस कंटेनर में हमारे कुछ करेले तैयार हो रहे हैं। आपको मालूम है कि इसी प्रकार के एक और बड़े से कंटेनर में हम करेलों को इन दिनों हार्वेस्ट भी कर रहे हैं। ठीक उसी प्रकार से हमने इस कंटेनर में करेले को तैयार किया है। आने वाले वक्त में इस पर हम मचान भी तैयार करेंगे। इस प्रकार के बड़े बड़े थर्मोकोल के बॉक्सेस में अगर बेल वाली सब्जी जैसे तोरी या फिर करेले को उगाते हैं तो आपको बहुत ही आसानी से छोटी सी जगह में मचान तैयार मिल जाएगा। और फिर आते हैं अजूबा। दोस्तों ये हाइब्रिड भिंडियाँ, सर्दियों में भी आप भिंडियों को उगा सकते हैं। क्या आप ये सोच सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये विंटर गार्डन के लिए हम कुछ भिंडियों को तैयार कर रहे हैं जो कि हाइब्रिड भिंडियाँ हैं। अमूमन भिंडियों को हम सर्दियों में सेवन भी नहीं करते हैं, उगाते भी नहीं हैं, मगर गार्डन में अगर हर प्रकार का सब्जी आपको हर सीजन में मिलता रहे तो इससे अद्भुत और क्या हो सकता है। इसी विचार से हमने कुछ भिंडी के पौधों को इस साल विंटर गार्डन में शामिल किया है। तो दोस्तों ये थे कुछ सब्जियों के पौधों का अपडेट। आने वाले वक्त में आपको और भी कुछ सब्जियों के पौधों का अपडेट देते रहेंगे। चलिए आज के हार्वेस्ट की शुरुआत करते हैं। आज के हार्वेस्ट की खास बात है कि आज हम परात भर के हार्वेस्ट तो करेंगे मगर ग्रीन लीव्स को आज हम अधिक मात्रा में हार्वेस्ट करने वाले हैं। कुछ पालक होंगे, कुछ पुनका होंगे, उसके साथ ही धनिया भी होगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्रीन लीव्स ही होने वाला है, अंत में तो आपको वर्सेटाइल से सब्जी भी देखने को मिलेगा, वो भी भर भर के। चलिए चुटकी बजा के इस कंटेनर को खाली करते हैं कुछ यूं। ये देखिए दोस्तों, आज हम बिल्कुल झटपट तरीके से सागों को हार्वेस्ट करेंगे। बस एक चुटकी बजाना है और कंटेनर हो जाएगा खाली। जैसे कि ये देखिए दोस्तों, एक चुटकी में बिल्कुल कंटेनर खाली हो जा रहा है। ये कुछ पुनका के साग है जो थोड़े बहुत बड़े हो चुके हैं। पुनका उसी को हम बिल्कुल झटपट तरीके से हार्वेस्ट करेंगे और छोटों को छोड़ देंगे। एक चुटकी में खाली करते हैं यूं। ये देखिए दोस्तों, पत्ते जिनके बड़े थे उनको हमने हार्वेस्ट कर लिया। दीवार के ऊपर इस प्रकार के कुछ कंटेनर में हमने साग लगा रखे हैं तो इनको हम बिल्कुल जड़ से उखाड़ रहे हैं। और जो छोटे छोटे साग हैं नीचे में आपको दिख रहे हैं तो इसको हम रिपोर्ट कर देंगे क्योंकि इस कंटेनर में हम कुछ विंटर वेजिटेबल्स को लगाने वाले हैं। इधर भी कुछ साग है, इनको भी हमने झटपट इस प्रकार से हार्वेस्ट किया और आपको परिणाम दिखाया कुछ यूं। ये देखिए दोस्तों, हार्वेस्ट करने के बाद आपको ये परिणाम दिखा रहे हैं। ये परात जो है हरे सागों से भर चुका है। आधे में पुनका है और आधे में पालक है। अभी भी इस पर बहुत कुछ भरना बाकी है क्योंकि अभी भी एक और ग्रीन लीव्स हार्वेस्ट बाकी है। तो चलिए इस परात में हम जगह को बनाते हैं और फटाफट धनिया को हार्वेस्ट करते हैं। इन दो गमलों से हम पूरी तरीके से धनिया को साफ करेंगे और उसी अंदाज में हम हार्वेस्ट करेंगे जिस अंदाज में हमने सागों को किया था कुछ यूं। ये देखिए दोस्तों, चुटकी बजाया और गमला पूरा का पूरा साफ हो गया। आधे हमने धनिये से भर दिया और आधा हमने पालक पुनके से भर दिया। अभी भी इस पर जगह को बनाना बाकी है क्योंकि मेन वर्सेटाइल से वेजिटेबल का हार्वेस्ट बाकी है। दोस्तों थंबनेल को देखकर अब समझ ही चुके कि हम आज भरपूर तरीके से फिर से बैगन को हार्वेस्ट करेंगे। वीडियो की शुरुआत में हमने आपको बैगन के नए नए पौधे दिखाए थे। तो ये जो चक्र है नए पौधों को लगाने का और इस प्रकार से हार्वेस्ट करने का, ये यूं ही चलता रहेगा और आपको ये हर सब्जी के साथ करना पड़ेगा। चाहे वो टमाटर के पौधे हो, पत्ता गोभी हो, फूल गोभी हो, करेले हो या जो भी सीजनल वेजिटेबल्स हो, आप नए नए पौधों को लगाते रहिए, तभी आपको भरपूर तरीके से फल हमेशा मिलते रहेंगे। और साथ ही साथ 2G और 3G कट तो आपको करना ही पड़ेंगे। हमने इससे पिछले बहुत सारे वीडियोज़ में अलग अलग सब्जी के पौधों में 2G और 3G कट करके आपको बताए हैं और उन्हीं का ये परिणाम है कि आज हमें बहुत ही कम समय में भरपूर तरीके से फल मिल रहे हैं। बैगन का तो क्या ही कहना है। दोस्तों 2-3 प्रकार के बैगन के वैरायटीज हमने लगा रखे हैं। ये एक अलग प्रकार का बैगन है, आप देख ही सकते हैं, ये थोड़े से ग्रीनिश है। तो इसी के साथ हमने बैगनों को भी हार्वेस्ट कर लिया है। परात में बैगन, पालक, पुनका और धनिया पूरी तरीके से हावी हो चुका है, यानी कि पूरी तरीके से जगह को अब घेर चुका है। दोस्तों जिस प्रकार से गाँव में आप देखते हैं मुर्गी जब आप पालते हैं तो आपको सुबह सुबह अंडे मिल जाते हैं, हमें उसी प्रकार से नींबू मिल जाता है। ये देखिए, ये रात को गिर गया था और सुबह सुबह में ऐसे ही नींबू रोजाना मिल जाता है। जिस प्रकार से गांव में बत्तख या फिर मुर्गी पालन करते हैं और सुबह सुबह हमें अंडे मिलते हैं, ठीक उसी प्रकार से हमारे टेरेस गार्डन में ये एक प्रकार का अंडा देने वाला
वनस्पति है। जी हाँ दोस्तों, मजाक का विषय है, लेकिन व्यंग जो है होनी चाहिए, थोड़ी बहुत हंसी मजाक मस्ती तो जीवन में होनी चाहिए। तो इन्हीं मजाक मस्ती के साथ आज के वीडियो को यहीं विराम देंगे। आज का हार्वेस्ट कैसा लगा अवश्य अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में साझा करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ और परिवारजनों के साथ भी अवश्य शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। हमें फेसबुक और इंस्टा पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। चैनल का लिंक आपको बायो में मिल जाएगा। मिलते किसी अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें और अपना प्यार हमें आगे इसी प्रकार देते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।